पता है हम जिनकी नात पढ़ते हैं मौलाना किफायत अली काफी, उनको किस जुर्म में फांसी की सजा दी गई आपको पता है? नहीं पता, मैं बताता हूं। मौलाना किफायत अली काफी ने जंगे आजादी के जो मुजाहिदीन जेलों में बंद थे, आप इतने बड़े आलिम थे, आपने अपने साथियों को लेकर जेल तोड़वा दी थी। इस जुर्म में आपको सजा हुई है, इस जुर्म में सजा हुई है। और मौलाना अहमदुल्लाह शाह मद्रासी, वो मद्रास का शेर, 5 जून को आपकी यौम शहादत है। उलमा ये थे, आपका सर की कीमत अंग्रेज ने रखी हुई थी, मुखबरी हुई, आपको पकड़कर अंग्रेजों ने शहीद कर दिया, आपका गला काट के ना दिल्ली के चांदनी चौक में लटका दिया गया। तो तारीख में लिखा हुआ है कि 3 दिन तक ताजा खून गले से रिसता रहा। अब आपको पता है अंग्रेज, उसको लगा कि यार ये क्या बात है कि 3 दिन तक ताजा खून गले से रिस रहा है। उसने तहकीक करवाई, उसने अपने सारों को बुलाया, मस्टंडों को, डॉक्टरों को, तबीबों को, हकीमों को। उसने कहा ये ताजा खून कैसे रिस रहा है 3 दिन होने के बावजूद? तो उन सब ने तहकीक की और कहा कि जब इस शख्स का गला काटा गया, इसको मौत दी गई, इसके दिल में राई के बराबर भी खौफ मौजूद नहीं था। ये है हमारे उलमा। और बाबा जी फरमाते थे स्पेन में इस्लाम को देश निकाला इसलिए मिला कि वहां के उलमा दाढ़ियां मुंडवाकर भाग गए थे और उन्होंने अपना आप तब्दील कर लिया था। लेकिन जब यहां बारी आई बरे सगीर में उलमा की, तो उलमा ने क्या किरदार पेश किया? 300 उलमा एक दिन में फांसी पे चढ़े, लेकिन किसी ने भी यहां से भागने की और यहां से अपनी बात से पीछे हटने की कोशिश नहीं की, बल्कि क्या कहा? कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे औलाद के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी, आज सब फना हो गए, लेकिन मौलाना किफायतुल्लाह काफी की नात आज भी स्टेज के ऊपर पढ़ी जा रही है। सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। ये हमारे बड़े थे जिन्होंने अपना किरदार अदा कर। मैं आज सिर्फ उलमा से बात कर रहा हूं, ये तो मुखातबीन जो हमारे हैं ना, और उलमा को इकबाल की जबान में आपने पढ़ा और आपने दिल जमी से पढ़ा। माशाल्लाह आज आपके चेहरे बता रहे हैं कि आपने दीन के लिए मेहनत की। बाबा जी फरमाते थे कि जिस दिन हाफिज कुरान सुनाता है ना, मैं उसके चेहरे की तरफ देखता हूं तो नूर की लाटें निकल रही होती है। तो आज माशाल्लाह उलमा ने दीन पढ़ा है, इनके चेहरों से नूर बिखर रहा है। लेकिन ए शेख, बहुत अच्छी मकतब की फजा, लेकिन आगे चलते हैं। हमने ये मंजिलें तय किया, आपने किताबें साथ में रखनी है, बगल में रखनी है, कोई मसला नहीं, किताब साथ हो। लेकिन जब कोई बात करे, बाबा जी जब पहली मर्तबा गिरफ्तार हुए ना, तो वहां लाहौर का बड़ा एसपी, अब तो वो रिटायर्ड हो गया, एसपी सामने आया। उसने कहा मौलवी साहब, मैंने आपकी बड़ी तकरीरें सुनी है, आप बड़ी सख्त सख्त बातें करते हैं। आपने फरमाया तूने वो वीडियो के जरिए सुनी है, अब लाइव सुन जरा। हाँ, तगड़ा देख के दीन की बात बदलनी नहीं है, बल्कि उसे कहना है तूने शायद वो कोई ढीली ढाली बात सुनी हो, अब मेरे से लाइव सुन, मैं तुझे बताता हूं दीन क्या है। हाँ बिल्कुल, और दीन का मिजाज है ही ऐसे सामने होकर बात करने वाला, झुक कर बात करने वाला दीन का मिजाज है ही नहीं। और अगर झुक कर बात करे तो क्या आपको लगता है फैजाबाद में वो 7C और 7B की शिकें बहाल कर देते? आपको लगता है अगर वजीराबाद के मकाम तक आशिकाने रसूल न जाते तो ये सारा कुछ इस तरह निजाम चलने देते? अगर झुककर बात की जाती तो आपको लगता है कि मसाजिद के स्पीकर बहाल हो जाते? बाबा जी ने कहा था झलियो गल मस्जिद के स्पीकर तक नहीं रहनी, गल थोड़े घर तक आ जानी। ये जो तनकीद करते हैं ना जी, ऐसे हो गया वैसे हो गया, मैं उनको कहता हूं कि वक्त बताएगा, मुस्तकबिल बताएगा कि तुम इनके शुक्रगुजार होगे, तुम्हारी औलादें इनकी वजह से कलमे पर कायम रहेंगी। बस मैं आपको बताकर जा रहा हूं, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप ये बात करते हो मस्जिदें तो वीरान हो गई थी, सफे तो तोड़ दी गई थी, ये तो तहरीक लब्बैक की बरकत है कि किसी की जरूरत नहीं है वो दीन के किसी मामले के ऊपर बात करे, वरना यही हम मौजूद नहीं थे। तुम्हारी मौजूदगी में सूरह अनफाल और सूरह तौबा निसाब से निकाली नहीं गई। ये तो अब एक सिर्फ बोर्ड उतरता है सलातो सलाम का वहां मोटरवे के ऊपर, तो बाबा जी फरमाते हैं शाम तक लगाओ वरना हम आ रहे हैं। तो शाम से पहले पहले लग भी जाता है और माजरत के लेटर भी आ जाते हैं।
और ये किरदार जब उलमा का रहेगा तो फिर इंशाअल्लाह हुजूर के दीन को तख्त पर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ढीली ढाली बात और झले और लोकी मंदे जोरों से मानते हैं। मैंने कल रात भी बात सुनाई कि हमारे उस्तादों के उस्ताद, जिन्हें उस्ताद साहब खुद फरमाया करते थे, उस्ताद मोहम्मद रशीद साहब, मौलाना मोहम्मद रशीद साहब, आप किसी उसके साहब के इलाके के रहमतुल्लाह ताला अलैह मुताज नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत। आप फरमाते थे, उस्ताद साहब फरमाते थे हमारे कायद, कि अगर मैं उनसे ना पढ़ता तो मेरे अंदर इतनी गैरत ना आती। इतना बड़ा आदमी, जब काजी उल कुज़ात के ओहदे के लिए इंटरव्यू हो रहे थे ना, तो सिकंदर हयात, ये वजीर आजम आजाद कश्मीर था, तो आप इंटरव्यू देने के लिए गए तो उसने कहा, हाँ जी मौलाना बताएं कयामत की निशानियां क्या हैं। तो आपने फरमाया कयामत की सबसे बड़ी निशानी यह है कि एक जाहिल एक आलिम का इंटरव्यू ले रहा है। हमारे बड़े इस तरह बात किया करते थे। आपने फरमाया क़यामत की सबसे बड़ी निशानी यह है कि एक जाहिल एक आलिम का इंटरव्यू ले रहा है। ये हमारे बड़े। और मौलाना मुफ्ती अब्दुल कय्यूम हजारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब परवेज मुशर्रफ ने मीटिंग बुलाई, हर दौर में रिजाल पैदा होंगे और उन्हीं रिजाल की वजह से बाकी लोग हक पर कायम रहेंगे और हक पे रास्ते पर चलते रहेंगे, उनके लिए आसानियां रहेंगी। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल कय्यूम हजारवी साहब के सामने जब मुशर्रफ ने कहा मौलवी अब्बास आ जाओ, मैं तुम्हारे मदरसे बंद कर दूंगा, तो सारे जो दबक के बैठे थे, मुफ्ती अब्दुल कय्यूम हजारवी जो उस्तादों के उस्ताद हैं, जो हमारे कायद के उस्ताद हैं, खड़े हुए। आपने फरमाया, ओए मुशर्रफ तू क्या समझता है, इस बिल्डिंग का नाम जामिया निजामिया है, जा बिल्डिंग पे कब्जा कर ले, हम दरख्तों के नीचे बैठ गए तो बाहरें लगा के रख देंगे। यह है तवक्कुल, ये अल्लाह के ऊपर तवक्कुल है। और इस संजीदगी के साथ अगर आपने तवक्कुल रखा, नज्म जो अल्लामा इकबाल ने लिखी है, आपने इल्म पढ़ा, अपने असातिज़ा से इल्म पढ़ा, इंशाअल्लाह आगे भी किताबें भी खंगालेंगे, सारा कुछ खंगालेंगे, लेकिन मैं आपको वो बात बताने लगा हूं जो बात अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें बताई है। अमीरुल मुजाहिदीन अक्सर इस नज़्म को सुनाया करते थे कि फक्र के हैं मौजज़ात ताजो सरीरो सिपा, फक्र है मीरों का मीर, फक्र है शाहों का शाह। इल्म का मकसूद, ये जो आपने सब कुछ पढ़ा, इल्म का मकसूद है पाकिए अक्लो खिरत, कि जिससे खिरत सोच अकल पाक हो जाए। फक्र का मकसूद है इफ़्फ़त क़ल्ब व निगाह। जब ये दोनों चीजें बराबर मौजूद होंगी ना, दोनों चीजें बराबर, तो फिर इकबाल कहता है गंज हाय हर दो आलम रा कलीद। इकबाल कहता है सिर्फ इस जहान की नहीं, सारे जहानों के खजानों की चाबियां, कामयाबियों की चाबियां मैं तुझे बता देता हूं। इकबाल क्या है, कहता है गंज हाय हर दो आलम रा कलीद, तेगे अयूबियो निगाह बायजीद। इकबाल कहता है तेरे पास सलाउद्दीन अयूबी वाली तलवार होनी चाहिए और बायजीद बस्तामी वाली निगाह होनी चाहिए, फिर फलस्तीन तू ऐसे फतह कर लेगा, ऐसे ऐसे चुटकियों में। और अगर नहीं होगा तो फिर क्या, कि अगर सारी जिंदगी तू इसी में लगा रहेगा और इसी बातों में लगा रहेगा। उलमा का मकाम आपको पता है, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन उलमा के कलम की स्याही खून के शहीदों के ऊपर तोली जाएगी, लेकिन उलमा के कलम की स्याही जो है वो अफजल हो जाएगी, वो भारी हो जाएगी शहीदों के खून पर। हम पूछने लगे हैं वो स्याही कौन सी होगी, उसकी तफसील करने लगे हैं कि वो स्याही कौन सी होगी। वो स्याही ये होगी कि सिर्फ ये नहीं कि हुजरे में बैठकर और ये सारी बातें लिखते रहना और करते रहना। वो स्याही हमने अमीरुल मुजाहिदीन से पूछा है कि वो स्याही कौन सी है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया है कि वो शुहदा के खून पर भारी हो जाएगी। अमीरुल मुजाहिदीन ने बताया कि वो स्याही अल्लामा फजल खैराबादी के उस फतेह की दी हुई स्याही होगी जो फतवा अल्लामा फजल खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में दिया। और जब अल्लामा फजल खैराबादी को जजीरा अंडमान में काला पानी की जेल हो गई तो अल्लामा को खुराक वो दी गई कि जो पानी वो दिया गया जो सांप के जहर से भी कड़वा, और जनाब खुराक वो दी गई जो बिल्कुल जहर, तो अल्लामा की हड्डियां भी गल गई। आखिरी वक्त में अल्लामा जांकुरी के आलम में बिस्तरे फराश पर हैं, मर्ग पर हैं, तो एक अंग्रेज आया, उसने आकर वो फतवा इमाम साहब को दिखाया, अल्लामा फजल खैराबादी को। मैं इन उलमा से कहता हूं आपको मालूम होना चाहिए, हमें तारीख से बताया ही नहीं गया। ये तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को सलाम और उनकी
उनकी कब्र अनवर पर करोड़ों सलाम, जिन्होंने हमें तारीख से आशना किया कि तुम हो किन की औलादें, वरना कोई जाकिर नाइक से मुतासिर था, कोई जनाब ये आजकल मिर्जा जेलमी नाम का, इनसे मुतासिर हो जाता। ये तो बाबा जी ने बताया कि तुम्हारे बड़े बहुत बड़े थे, तुम कभी देखो तो सही तुम्हारे बड़े हैं कौन। और जब अल्लामा फजल हक खैराबादी पढ़ने के लिए जाते थे तो मुगल शहजादे, उस वक्त की रोल्स रॉयस जिसे कहा जाता है, उस वक्त की रोल्स रॉयस जिसे कहा जाता है, और फजले इमाम का बेटा अल्लामा फजल हक खैराबादी जब पढ़ने के लिए जाता था तो हाथी पर सवार होकर जाता था। यह नहीं कि वो कहीं उनको मुयस्सर नहीं थी दुनिया की आसाइशें और उनके पास दुनिया के मामलात नहीं थे, या वो दुनिया की आसाइशों से उनको पता नहीं था कि ये होती कैसी हैं। इमाम फजल हक खैराबादी हाथी पर पढ़ने जाया करता था और उधर से मुगल शहजादे हाथी पर बैठकर आया करते थे, यानी एलीट क्लास का बराबर होकर दीन का इल्म पढ़ने के लिए जाया करते थे। लेकिन जब बात आई हक की तो फिर क्या किया, आखिरी वक्त में अंग्रेज आया, उसने आपको वो आपका फतवा दिखाया जिसमें आपने कहा कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज हो चुका है। मैं फजल हक खैराबादी फतवा देता हूं कि अब हर मुसलमान अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करे। तो उसने आके कहा, फजल हक खैराबादी ये जो फतवा लिखा हुआ है ना, सिर्फ तू इतना कह दे कि ये फतवे के नीचे जो नाम लिखा हुआ है ना फजल हक खैराबादी, ये कोई और फजल हक है, तू सिर्फ इतना कह दे, हम तुझे रिहाई देंगे। तो बाबा जी फरमाते थे अल्लामा फजल हक खैराबादी की हड्डियां गल चुकी थी, लेकिन खून फारूकी ने जोश मारा और उठकर बैठ गए। आपने फरमाया, ओ कमीनिया, तू एक फजल हक खैराबादी की बात करता है, अगर हजारों भी हो इसी तरह जान देते रहे, अंग्रेज के खिलाफ फतवा वही है जो मैंने दिया कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज हो चुका है। वो बाबा जी फरमाते थे कि आपको पता है स्पेन से इस्लाम को देश निकाला क्यों दिया गया? इस्लाम के सबसे बड़े कले किसी भी मुल्क, किसी भी रियासत के अंदर उलमा होते हैं जो हर मुश्किल आने पर डट कर खड़े हो जाते हैं। वो हर मुश्किल आने पर अपने फतवे और अपने कौल बदलते नहीं हैं, बल्कि ऊपर औरंगजेब आलमगीर हो, ऊपर बहादुर शाह जफर हो, ऊपर परवेज मुशर्रफ हो, ऊपर नवाज शरीफ हो, ऊपर इमरान खान हो, कोई भी हो, उन्हें इससे गर्ज नहीं होती। उन्हें गर्ज इससे होती है कि इस्लाम का झंडा सरबुलंद रहे, इस्लाम की बात उसी तरह रहे, कायम रहे, और इस्लाम का जो फितरत है और जो उसूल है उसी तरह कायम रहे। उलमा वो होते हैं, और उलमा, इन्हीं उलमा की वजह से बाबा जी फरमाते थे कि बरे सगीर में जो इस्लाम बच के खड़ा है ना, और आज अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ा है, वो इन उलमा की वजह से है। 300 उलमा को 1857 एक दिन में 300 उलमा को अंग्रेज ने फांसी घाटों पर चढ़ाया। अंग्रेज ने हाथियों के ऊपर बांध के, घोड़ों के ऊपर बांध के, ऊंटों के ऊपर बांध के, दरख्तों के नीचे से गुजारा। वो उलमा के मन के टूट जाते। आपको पता है हम जिनकी नात पढ़ते हैं, मौलाना किफायत अली काफी, उनको किस जुर्म में फांसी की सजा दी गई आपको पता है? नहीं पता, मैं बताता हूं। मौलाना किफायत अली काफी ने जंगे आजादी के जो मुजाहिदीन जेलों में बंद थे, आप इतने बड़े आलिम थे, आपने अपने साथियों को लेकर जेल तोड़वा दी थी। इस जुर्म में आपको सजा हुई है, इस जुर्म में सजा हुई है। और मौलाना अहमदुल्लाह शाह मद्रासी, वो मद्रास का शेर, 5 जून को आपकी यौम शहादत है। उलमा ये थे, आपका सर की कीमत अंग्रेज ने रखी हुई थी, मुखबरी हुई, आपको पकड़कर अंग्रेजों ने शहीद कर दिया, आपका गला काट के ना दिल्ली के चांदनी चौक में लटका दिया गया। तो तारीख में लिखा हुआ है